हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का विशाल सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। देखिए, बोर्ड परीक्षा उत्तर प्रदेश की प्रारंभ हो गई है, तो अपन कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में रिवीजन करते हैं और शॉर्ट ट्रिक से कम समय में चैप्टर्स को याद करते हैं। उन्हीं क्वेश्चन पर फोकस करते हैं जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स से, और फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश और इसमें पहली डेफिनेशन क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार सतह से टकराए। कैसी सतह से टकराए? पॉलिशदार सतह से टकराए और टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाए जिस माध्यम से वह आती है, तो इस घटना को कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन की डेफिनेशन आती है 2 नंबर की। कितने मार्क्स की आती है? 2 मार्क्स की। क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार सतह से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब तो ये हो गई परिभाषा, और दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है, परावर्तन के नियम। क्या आता है? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं? तो परावर्तन के बेटा 2 नियम होते हैं। कितने? 2 नियम होते हैं। पहला नियम है, ये जो किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और ये टकरा के जो लौट रही है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये किरण आते ही सतह के सरफेस के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, टकरा के लौटने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर ये टकराती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। तो पहला नियम है परावर्तन का कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये डेड डैश लाइन है, ये 90 अंश का कोण है दर्पण से और इस किरण के बीच में 90 अंश का कोण है, तो इसको बोलते हैं अभिलंब। और जो अभिलंब होता है वो आपतन बिंदु पर खींचा जाता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है कि जो कोण आई है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे कोण आई बोलते हैं। इसका नाम है आपतन कोण। क्या नाम है? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण है इसे कोण आर बोलते हैं, और कोण आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तन के दूसरे नियम में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी दूसरे नियम में लिख देंगे कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर। तो ये तो टॉपिक हो गया अपना परावर्तन का। तो परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार सतह से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन से संबंधित 2 नियम है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। ये परावर्तन क्या है? वो परावर्तन के नियम या परावर्तन की परिभाषा। तो परावर्तन के 2 नियम है, आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा के लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर ये घटना हो रही है आपतन बिंदु, और एक डेड डैश लाइन खींची है उसे अभिलंब बोलते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण होता है, जो क्वेश्चन बहुत कम आता है, माइनर बी में आता है। इसके बाद आता है दर्पण से संबंधित क्वेश्चन, और दर्पण से संबंधित क्वेश्चन में आता है आपका गोलीय दर्पण से संबंधित क्वेश्चन।
जाने तो नहीं आप और खाने, टाइम लगे अब शुरुआत करने। अरे बात तो कट जादू ही इसमें, ऐसे तो नहीं कट जाता, तो कर लो आप तो बस। तो अपन परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की। और गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के बेटा? दो प्रकार के। एक होता है आपका अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर। इनके द्वारा बेटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, यहां से पक्के में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, या तो अवतल दर्पण से आएगा या उत्तल दर्पण से, यानी आज की क्लास में जो सब पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन आएगा। अवतल दर्पण क्या होता है? वर्ड है कॉनकेव, वो केव का मतलब होता है गुफा। तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन आंतरिक सतह से होता है और बाह्य सतह पर हो पॉलिश, ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। तो वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसकी आंतरिक सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है तथा बाह्य सतह पर पॉलिश होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन बाह्य सतह से होता है तथा आंतरिक सतह पॉलिशदार होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये जिस गोले से काटा गया होगा उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये मध्य बिंदु फोकस होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, इसका जो वक्र होता है इसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। और ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऐसे ही इसमें हो जाएगा, ये फोकस दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगा इसके वक्रता त्रिज्या। अब सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अपन अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो इसके पहले तुम्हें कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। वो बातें क्या हैं उनको हम बताते हैं विशाल सर के कैप्सूल के रूप में। तीन चीजें याद रख लो आप, कभी भी ये डायग्राम गलत नहीं होंगे और बोर्ड परीक्षा में आप यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन करके जरूर आएंगे। अवतल दर्पण, पहले तो अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण अवतल दर्पण होगा, ये इस गोले से काटा गया होगा, इसका ये केंद्र होगा वक्रता केंद्र, मध्य बिंदु फोकस और ये ध्रुव होगा। तो 3 बातें क्या हैं? तो ये है विशाल सर जी के कैप्सूल। पहला कैप्सूल है कि ये होती है आपकी, ये जो लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। तो पहला कैप्सूल है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। यानी जो किरणें इस अक्ष के समांतर आ रही, वो जैसे ही टकराएंगी और वो कहां से गुजर जाएंगी? फोकस से। जैसे ही टकराएंगी कहां से गुजर जाएंगी? फोकस से। एक दूसरी बात क्या है? जब समांतर किरणें फोकस से जा रही और यदि हम कोई किरण फोकस से निकाले तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दूसरा कैप्सूल है कि जो प्रकाश किरणें फोकस से होकर गुजरती हैं वे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। यानी देखो ऐसे अवतल दर्पण बना लिया, जो किरणें ये फोकस हो गया और ये
वक्रता केंद्र। जो किरण फोकस से जा रही वो जैसे टकराएगी और समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम कहता है कि जो किरणें वक्रता केंद्र से जाएं, वह वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती हैं। मतलब तीसरी स्थिति कुछ ऐसी है, ये अवतल दर्पण है, फोकस हो गया वक्रता केंद्र, जो किरण ऐसे आ रही वो टकरा के ऐसे ही वापस लौट आएगी। अब ये तीनों स्थितियां क्लियर हो गई तो आप प्रतिबिंब निर्माण समझ जाएंगे। तो पहली स्थिति क्या है कि जो किरणें मुख अक्ष के समांतर आएंगी, मुख अक्ष समझ गए, ये वाली लाइन है, ये मुख अक्ष है, इसके समांतर आएंगी, जैसे ही दर्पण से टकराएंगी और वो कहाँ से जाएंगी, फोकस से। और फोकस से जाने वाली मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। मान लो फोकस से जा रही किरण और टकराने के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। और अगली स्थिति है जो किरण वक्रता केंद्र यानी सी से जा रही है और सी से ही वापस लौट जाएगी। अब पढ़ते हैं अपन अवतल द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ये तो समझ लिया अपन ने कंडीशंस। तो पहली स्थिति होती है जब वस्तु को हम अनंत पे रखें। अनंत मतलब जैसे कि सूर्य है, बहुत दूरी पर है, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं अनंत। तो अब जैसे सूर्य एक वस्तु है और वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम हमें 2 किरणें निकालनी पड़ती हैं। किसी भी वस्तु का ध्यान रखना इस बात को, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 किरणों का निकलना आवश्यक है। तो हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पढ़ रहे, तो पहली स्थिति होती है कि जब वस्तु के लिए बिंब शब्द का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन में भी मिलेगा आपको। बिंब कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, स्थित हो। बिंब माने वस्तु, और वस्तु का अपन को प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो कम से कम बेटा 2 किरणें निकाल ली। कैसे निकाल ली, 2 किरणें। पहले बनाएंगे हम अवतल दर्पण, ये हो जाएगा अवतल दर्पण का द्वार, इसका ये हो जाएगा फोकस और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र, ये हो जाएगा ध्रुव। अनंत पे मतलब बहुत बड़ी, बहुत दूर वस्तु रखी है। अनंत की वस्तु से हम समांतर किरणें निकालते हैं। और अभी हमने तुम्हें बताया समांतर किरणें कहाँ मिलती है, फोकस पर। एक किरण निकाली, फिर दूसरी किरण निकाली, और ये भी किरण टकराएगी और टकरा के मिलेगी फोकस पर। जहां ये किरणें परस्पर मिलती हैं वहां वस्तु का बनता है प्रतिबिंब। तो ये दोनों किरणें कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, मतलब काट रही हैं। कहाँ काट रही हैं, फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। क्या समस्या, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो ये किरणें मिल रही। अब समझो कि सूर्य बहुत बड़ा है। कभी भी आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, अवतल दर्पण लेना और ऐसे रखना, सूर्य की किरणें फोकसित हो जाएंगी, जैसे कागज में आग लगा सकते उसकी सहायता से, ऐसे उत्तल लेंस में भी हो जाता। तो जहां ये किरणें एक दूसरे को काट रही वहां इसका बन जाएगा प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। अगर किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटे तो ऐसा बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और अगर किरणें एक दूसरे को वास्तव में ना काटे तो ऐसा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो हमने 2 किरणें निकाली और ये एक दूसरे को वास्तव में काट रहे हैं। अब जबरदस्ती कैसे काटेंगे हम वो भी बताएंगे तुम्हें। तो हम इसमें 3 चीजें आती हैं, PNS पोजीशन माने स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा। तो अनंत पे रखी वस्तु तो प्रतिबिंब ये किरणें कहाँ काट रही, फोकस पर। तो हम कह देंगे कि सर फोकस पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बिंब का प्रतिबिंब फोकस पर। फिर आकार देखो इसका, यानी जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है उसका आकार कैसा है। तो सूर्य बहुत बड़ा है और सूर्य का जो आकार बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा, बहुत सूक्ष्म बनता है। तो इसको हम बोल देंगे बिंदु नुमा, बिंदु नुमा, ये फोकस पर बनेगा। और अगला है प्रकृति। तो ये किरणें वास्तव में मिली है तो प्रकृति होगी बेटा इसकी वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगर ये आभासी प्रतिबिंब बनता तो सीधा।
जैसे जब अपन गाड़ियों के शीशे में देखते हैं तो सीधा चित्र दिखाई देता पीछे का जो वाहन आ रहा हो, तो उस प्रतिबिंब को बोलते हैं आभासी। वो हमेशा सीधा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये प्रतिबिंब बना है वास्तविक, तो इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो एक स्थिति ये हो गई अवतल दर्पण द्वारा। अब हम वस्तु को खिसकाएंगे, अनंत से थोड़ा पास में लाएंगे। अब अनंत के पास में खिसका के लाए हम, तो अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य रखेंगे तो दूसरी स्थिति हो जाएगी, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। तो देखो बना तो जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, कुछ नहीं करना है, पहले अवतल दर्पण बनाएंगे, उसका हम फोकस बना देंगे। लगभग जितनी दूरी पे फोकस है उतनी दूरी पे वक्रता केंद्र हो। वस्तु को यहाँ रख देंगे, तो ये हो गया आपका अनंत और ये हो गया वक्रता केंद्र। वस्तु को नाम दे देंगे ए बी। यहाँ से रूल अपना फॉलो करेंगे, दो किरणें निकालनी है, प्रतिबिंब बनाना है। समांतर किरण जैसे ही दर्पण से टकराई तो फोकस से गुजर जाएगी, और दूसरी किरण हम फोकस से निकाल देंगे, तो टकराने के पश्चात समांतर। ये पहली वाली किरण और दूसरी वाली किरण जहाँ एक दूसरे को काट रही है, वहाँ वस्तु का बन जाएगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को नाम दे देंगे ए डैश और बी डैश। तो कहाँ कहाँ काट रही, एफ व सी के मध्य। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति कहाँ मिल रही, तो वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य। आकार, ये बताओ, ये वस्तु है, वस्तु बड़ी है, ये प्रतिबिंब बड़ा है। वस्तु बड़ी दिख रही हो, प्रतिबिंब छोटा। देखो वस्तु बड़ी हो, प्रतिबिंब छोटा, तो आकार में बिंब से छोटा। बिंब माने वस्तु से। और तीसरा है प्रकृति, किरणें वास्तव में मिली हैं तो वास्तविक एवं उल्टा। उल्टा इसका बन जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, अब अगली स्थिति, अगली स्थिति देखो, वस्तु को खिसकाएंगे, यहां पे लाएंगे वक्रता केंद्र पर। कहां लाएंगे, वक्रता केंद्र पर। तो वस्तु को अब हम रखेंगे वक्रता केंद्र पर। पढ़ रहा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, इसकी पूरी स्थितियां कर लेते हैं और उत्तल दर्पण की कर लेते हैं। तो वस्तु को अब हम थोड़ा खिसकाएंगे और वस्तु आएगी जब बिंब वक्रता केंद्र सी पर रखा हो, तो वही काम पहले बनाएंगे अवतल दर्पण। ये दर्पण का द्वारक हो गया, फोकस बना देंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव बना देंगे। अब वस्तु को रख देंगे सी पर ही। सो दो किरणें निकालेंगे, समांतर किरण टकराएगी और टकरा के फोकस से जाएगी, फोकस वाली किरण हो जाएगी समांतर। तो ये किरणें एक दूसरे को जहां काटेंगी वहां बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। तो किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र पर ही काट रही हैं, और जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब है। तो वही प्रतिबिंब की तीन चीजें, पोजीशन, नेचर और साइज, स्थिति। ये किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही, वक्रता केंद्र पर, तो सी पर ही, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। आकार देखो, जितना आपको वस्तु दिख रही उतना ही उसका प्रतिबिंब है। वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर, तो सेम साइज, यानी बिंब के बराबर, बिंब के बराबर प्रतिबिंब है। अगला, ये किरणें वास्तव में काटेंगे जबरदस्ती काटी, वास्तव में, तो वास्तविक एवं उल्टा। तो प्रकृति हो जाएगी वास्तविक एवं उल्टा। अब वस्तु को हम खिसकाएंगे, सी और एफ के मध्य में लाएंगे, तो अगली स्थिति बन जाएगी जब बिंब, बिंब बोले तो वस्तु, बिंब वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य स्थित हो। तो वस्तु को और खिसकाते हैं हम सी और एफ के लिए, तो बनाएंगे अवतल दर्पण, दर्पण का द्वारक
ये लाइन ये फोकस हो जाएगा और ये वक्रता की लगभग बराबर दूरी पर। वस्तु को यहाँ रख देंगे, वस्तु को नाम दे देंगे। ये भी रूल अपना क्या है, प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो कम से कम 2 किरणें निकालो। समांतर किरण हमेशा टकराने के पश्चात फोकस से जाएगी और फोकस वाली हो जाएगी समांतर, फोकस वाली हो जाएगी समांतर।